डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। अब तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन का ही अध्ययन किया था। दैट नॉन रिलेटिव इक्वेशन वाज द श्रोडिंगर इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन doesn't give any explanation about the relativistic phenomena. So we have to search some another equations. The first equation will be Kelvin-Gordon equation and second will be Dirac equation. So before going in the deep detail, first we have to discuss what is the need of relativistic equation. The need is number one, relativistic equation जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के स्पिन और उस स्पिन के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नंबर टू, हाई एनर्जी फिनोमिनास जैसे पेयर प्रोडक्शन का यह कोई सेटिस्फैक्ट्री आइडिया या सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती। सिमिलरली नंबर थ्री, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नंबर चार, रिलेटिविस्टिक लिमिट में श्रोडिंगर इक्वेशन काम नहीं करती। नंबर पांच, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वह स्पेस कोऑर्डिनेट में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि टाइम कोऑर्डिनेट में यह केवल फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार एक इक्वेशन का एक कोऑर्डिनेट पर सेकंड डेरिवेटिव होना और दूसरे कोऑर्डिनेट पर का फर्स्ट डेरिवेटिव होना, यह भी कोई एक प्रॉब्लम है श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ। एक और प्रॉब्लम जो श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ है, हम जो एनर्जी यूज करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में जो एनर्जी मिलती है दैट इज E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। इट मीन्स E इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। So from here you can see that the energy is positive as well as the negative, but Schrodinger equation doesn't able to explain the negative energy or negative energy solutions. So we have to search some another equation. This equation is Kelvin-Gordon equation. For deriving this equation we use the energy momentum equation E square equal to P square C square plus m0 square c4। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं E और P, इनको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से रिप्लेस कर दें। इट मीन्स E is replaced by IH cross del over del T and P is replaced by माइनस IH क्रॉस डेल। तब जो इक्वेशन 1 है, जो एनर्जी की इक्वेशन है, वह सॉल्व करने पर डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर h क्रॉस स्क्वायर मिलती है। और इस इक्वेशन को हम 2a की तरह लिख सकते हैं। This equation 2a is known as the Kelvin-Gordon equation, जिसमें डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर डी एलिमेंट ये ऑपरेटर है। और इस इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में 2b और 2c की तरह लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है 2b और 2c, ये कोवेरिएंट फॉर्म कहलाती है। यदि हम वेव फंक्शन साई आर टी को टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट में सेपरेट कर लें
तो साई आई टी इक्वल टू एफ आर जी टी लिखा है हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से इसको सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्यूशंस हमने निकाला है पूरा। इससे हमें जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है जी टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई ई डॉट टी ओवर एच क्रॉस मिलेगा, और जहां ई डैश एक कांस्टेंट है। Similarly, if you solve the space dependent part, then we have equation minus h cross square c square del square plus m0 square c4 minus e dash square exponential I p dot r over h cross equal to 0. And if you put the value of del square in 3 dimensions coordinate, then this will be del square over del x square plus del square over del y square plus del square over del z square। और इसी तरह से हम p डॉट या p प्राइम डॉट r को डॉट प्रोडक्ट की टर्म में लिख दें तो हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी वो इक्वेशंस इस प्रकार से होंगी। डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई ओवर एच क्रॉस एक्स पी एक्स डैश प्लस वाई पी वाई डैश प्लस जेड पी जेड डैश इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई ओवर एच क्रॉस एक्स पी एक्स डैश डॉट एक्सपोनेंशियल आई ओवर एच क्रॉस वाई पी बाई डैश प्लस जेड पी जेड डैश। और सिमिलरली जो y डेरिवेटिव है उसके लिए इक्वेशन ये मिलेगी और z डेरिवेटिव के लिए इक्वेशन ये मिलेगी। और ये सब मान इक्वेशन 6 में रख दें तो हमें जो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 6 यू वुड हैव दिस टर्म h क्रॉस स्क्वायर c स्क्वायर into p x dash square over h cross square plus p y dash square over h cross square plus p z dash square over h cross square exponential I p dot r plus m0 square c4 minus e dash square exponential I over h cross p dash r equal to 0। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें that you will have this equation, and from this e dash equal to plus minus square root of c square p dash square plus m0 square c4, this is equation number 7। तो यहां से जो केल्विन गॉर्डन इक्वेशन निकाला था उससे हमने जो एनर्जी की वैल्यूज निकाली है वह एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वह वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों तरह की हैं। तो केजी इक्वेशन से भी जो एनर्जी मिलती है वो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और इस नेगेटिव एनर्जी का एक्सप्लेनेशन फिर दोबारा से जिस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिला था यहां भी नहीं मिलता। इट मीन्स केजी इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द रिलेटिविस्टिक अप्रोच। और इस केजी इक्वेशन को देखें तो यहां से भी ये स्पष्ट है कि यह एक टाइम डिफरेंशियल जो इक्वेशन पार्ट है इसका वो सेकंड ऑर्डर है, वाइल इन नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन जो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी वो टाइम जो डेरिवेटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी। तो इस प्रकार यह इक्वेशन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि नेगेटिव एनर्जी को किस प्रकार हम डील करें। सो दिस इज अबाउट द केजी इक्वेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी by the Kelvin-Gordon equation. Thank you.